हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों मैथमेटिक्स का यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप भी दोस्तों मैट्रिक के छात्र हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे या फिर घर बैठे दोस्तों प्रैक्टिस सेट आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हो। starkstudy.com गूगल पे लिखिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर डायरेक्ट गूगल पे आप लोग सर्च कर सकते हो। ये जो लिखा हुआ इसी तरीके से आपको लिखने हैं starkstudy.com मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरीके से लिखना है ना। साइंस का देखना है तो साइंस क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव starkstudy.com, ये जो लिखा है ना इसी तरीके से। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो पहला चैप्टर है दोस्तों उसी का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से आप लोग को हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पहले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैनल की ओर से दोस्तों। और साथ में आप लोग को बता रहा हूँ मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक के साथ साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन का मॉडल सेट करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर। बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कितना क्वेश्चन जानते थे पहले से। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पहला कि निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, पहला चैप्टर है दोस्तों वास्तविक संख्या रियल नंबर। इस चैप्टर से अप्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या, भिन्न संख्या, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, बार वाले क्वेश्चन है ना। प्रमेय अप्रमेय मेनली रूप से पूछे जाते हैं और लॉसा मौसा निकालना, ये सारे अभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बहुत ही डिटेल से हम लोग समझेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आज के बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना, और बना दोगे आसानी से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या नहीं है। अप्रमेय संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, 2.41 है ना, इस तरीके से डैश डैश डैश, ये सारे क्या है दोस्तों आपका अप्रमेय संख्या का उदाहरण है। क्या है, अप्रमेय संख्या का ये उदाहरण है। ठीक है ना, हमको यहाँ पे पता करना अप्रमेय संख्या नहीं है। अब √7 जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो उसको भी हम लोग अप्रमेय संख्या बोलते हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ लो, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सिर्फ आंसर करते चलेंगे। कौन अप्रमेय संख्या नहीं है, ये अप्रमेय संख्या है दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, अप्रमेय संख्या। √2/√5 किसी भी अप्रमेय संख्या को अप्रमेय संख्या से भाग करे या फिर घटा या फिर जोड़े, गुणनफल नहीं, जोड़ घटाव और भाग, तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों अपरिमेय ही होता है। ठीक है ना, क्या होता है अपरिमेय ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो भाग दिया गया तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों √25 है। ठीक है ना, और नीचा में 48 है। इसको देखने से लग रहा है ये पूर्ण वर्ग है दोस्तों, 5/48 यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, 49 होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, 40, इसमें कोई भी अप्रमेय संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर 49 यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है दोस्तों, थोड़ा सा इसको 49 कर लो। ठीक है ना, तो 5/7 जो है ये क्या है आपका संख्या दोस्तों, ये परमेय संख्या। कौन है, परमेय संख्या। ठीक है ना, ये अप्रमेय संख्या नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे दोस्तों। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना सारे। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 2 नंबर। कहा गया है कि √3/√12 एक संख्या, ये कौन सी संख्या है, परमेय अप्रमेय कौन सी संख्या भाई। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी करते हैं दोस्तों। अब √12 को क्या करेंगे ना, हम लोग इसको तोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 गुने √4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब √4 को हम लोग √2 गुने क्या लिखेंगे बताओ, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, √2 गुने √2, ये √4 हो जाएगा। इस तरीके से 12 को हम लोग इस तरीके से लिखा, √3 से √3 गया तो बचा क्या, 1/√4, और √4 का मान होता है 2, तो 1/2 कौन सी संख्या हो गया बताओ, परमेय संख्या। देखने से लग रहा है दोस्तों ये अप्रमेय है, लेकिन इसको हल करें तो क्या आया, परमेय संख्या आया। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। थर्ड नंबर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग। कहा क्या निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, तो लगा दो भाई, यही ना परमेय संख्या है। यहाँ पे 4 + √15 होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों यहाँ पे, 4 + √15, ये देखो 2√2/√2, तो √2 से √2 गया तो बचा क्या 2, तो ये आपका क्या हो गया परमेय संख्या।
यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 प्लस रूट अंडर 15, क्या है 4 प्लस रूट अंडर 15, ठीक है ना। ये आपका अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे करेक्ट कर लिया। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो परिमेय संख्या है। 4 नंबर है दोस्तों कि रूट अंडर 2 जो है ये कौन सी संख्या है, रूट अंडर 2। तो रूट अंडर 2 जो है दोस्तों ये अपरिमेय संख्या, देखने से मैंने आप लोग को बताया कि वही संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अब 1/√3 कौन सी संख्या बताओ, 1/√3, तो 1/√3 अपरिमेय संख्या है कि नहीं बताओ, बिल्कुल अपरिमेय संख्या, जिसको यहाँ पे किसी भी अपरिमेय संख्या से भाग दे, गुणन मतलब घटा या फिर जोड़, गुणनफल की बात नहीं हो रही दोस्तों, क्योंकि गुणनफल करोगे रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 को, ये दोनों संख्या कौन है बताओ, भिन्न भिन्न, ये दोनों संख्या अपरिमेय, लेकिन गुणनफल करने के बाद ये आ जा रहा है परिमेय संख्या। इसलिए हम लोगों ने कहा कि गुणनफल के विधि से नहीं, जब आप जोड़ की बात आए, घटाव की बात आए दोस्तों, और उसके बाद भागा की बात आए, ठीक है ना, तो ये हमेशा में क्या होंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या होंगे, अगर दो अपरिमेय संख्या को इसमें तुलना करते हैं तो, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो निकाल दो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है यहाँ पे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा बताओ, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो ये सारे दोस्तों अपरिमेय संख्या है ना। रूट अंडर 64/636 को क्या करोगे बताओ, यहाँ पे 8/6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 7/3 हो जाएगा। ये सारे आपको परिमेय संख्या है दोस्तों, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना आप लोग, है ना, अपरिमेय संख्या इसमें से कोई सा भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। समझ लो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं ना, लेकिन एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो आप लोग किस तरीके से बनाने हैं वो समझ लो। 7 नंबर है 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। देखो दोस्तों, दशमलव प्रसार एक होता है शांत, एक होता है अशांत, ठीक है ना। तो देखो शांत दशमलव के लिए मैं आप लोगों को शर्त बता देता हूँ, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे तो आपको इसी तरीके से बनाने हैं। अगर शांत दशमलव पूछा जाए दोस्तों, अगर कोई संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है ना, यहाँ पे क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, 2 और के पावर 5 या फिर 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, मतलब इसके रूप में होना चाहिए ना, रूप में हो, तभी वो क्या कहलाएगा दोस्तों, शांत कहलाएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वह शांत कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 11/25। हाँ, एक और शर्त है कि पी और क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, 11/25 में देखो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है कोई कॉमन, तो ये कंडीशन सब अप्लाई हो जाता है। उसके बाद देखो पी बाई क्यू होती है, ये पी है और ये क्यू है ना। तो 25 का मान यहाँ पे 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 0, ठीक है। तो ये 2 और 5 के अलावा या फिर 2 और 5 के दोनों आए या फिर 2 और 5 में से कोई एक आए, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ आए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए दोस्तों, तो अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 5 का ही हमेशा आना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका शांत कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, 8 नंबर आप खुद बताओगे दोस्तों, 8 नंबर का आंसर करो। 17/14 में कोई भी दशमलव उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पी बाई क्यू के रूप का है, क्यू का मान यहाँ पे कितना है 14, तो 14 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 2 गुने 7, देखो 7 आ गया ना, आसानी से देखो, भाग देने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अशांत दशमलव प्रसार, ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर वाला, तो डायरेक्ट लगा दोगे ना शांत 11/25। अब बताओ पाई किस प्रकार की संख्या है, पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, बहुत सारे छात्रों को ये दिक्कत हो रही होगी। देखो दोस्तों, पाई जो है एक आपका अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है ना, ये आपका परिमेय संख्या हो जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन में मत रहना कि 22/7 पाई का मान है तो यह अपरिमेय। पाई अगर सीधा रहे, पाई जैसे यहाँ पे दिया गया, यह अपरिमेय होगा, इसमें अगर रहे तो ये 22/7 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो भाई अनगिनत हो सकता है, अनंत। दो परिमेय, 1 और 2 है तो इसके बीच में कितने 1.1, 1.01, इस तरीके से अनंत, कितना अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर, कहा गया आपका कि 3+√3, ठीक है ना, 3+√3 इंटू 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है। ये देखने से लग रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था कि जोड़ घटाओ भागा रहे, अगर कोई भी संख्या परमेय अपरमेय है तो हमेशा अपरमेय होगा। लेकिन देखो यहाँ पे इंटू दिया गया, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे ना हम लोग हल करेंगे। 3+√3 इंटू 3 - √3, ये है आपका a+b दोस्तों, और ये है आपका a-b, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये a² माइनस b² वाले फार्मूला पे है ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 9 - 3 = 6। बताओ 6/1 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या हो गया। देखो हल किए तो परमेय संख्या आ गया, लेकिन देखने से लग रहा है अपरमेय संख्या, जो गलत है दोस्तों। आंसर होगा परमेय संख्या, ठीक है ना। अब ये देखो 3 + 2 √5 अपरमेय संख्या, √15/√3 निकालो दोस्तों, √15/√3, √5 दिया 15, तो √5 कौन सी संख्या है, अपरमेय है, तो लगाओ अपरमेय। निम्नलिखित में से कौन विजातीय है। देखिए दोस्तों विजातीय का मतलब यहाँ पे भिन्न, यहाँ पे पूछा गया ना विजातीय, कौन सी संख्या विजातीय है यहाँ पे बता दो। भिन्न है दोस्तों, भिन्न मतलब कौन सी संख्या, ये तीनों चारों संख्या में अलग है। अब 3/5 कौन सा है बताओ, परमेय है। ये कौन है, ये √16/4 × 16, तो 2 आ गया, तो ये भी परमेय हो गया। ये भी आपका परमेय है दोस्तों, लेकिन ये अपरिमेय, तो ये क्या हो गया आपका विजातीय हो गया, मतलब भिन्न हो गया चारों ऑप्शन से। 16 नंबर है √5 कौन सी संख्या, तो √5 अपरमेय है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर होता है दोस्तों, प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जो स्वयं एवं एक से विभाजित होने वाली संख्या हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है ना, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 हो गया, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा दोस्तों, 19 होगा, 23 होगा, है ना, 29 होगा, आपका 37 होगा दोस्तों। ये सारे क्या है आपका बताओ, अभाज्य संख्या। मतलब देखो ना, इसमें से कोई सा भी कॉमन नहीं होगा ना, कॉमन नहीं होनी चाहिए स्वयं एवं एक के अलावा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 18 नंबर कहा गया दोस्तों, 18 नंबर में सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या की ओर बढ़ रहे हैं, तो बता दो भाई, मैंने बोला है ना, देखो ये सारे भाग वाला अपरमेय होगा, ये भी अपरमेय होगा, जोड़ वाला ये भी, लेकिन देखो गुणनफल वाला इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 11, 11 कौन सी संख्या, परमेय, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों परमेय, ठीक है ना। अगला दोस्तों 19 नंबर कहा गया कि मौसौ ए और ए का क्या होगा। तो देखो हमेशा 1 1 2 2, मतलब दोनों अगर सेम संख्या, यही ना, ए कौन सी सेम संख्या, 15 15, हमेशा क्या होगा बताओ, हमेशा क्या होगा, ए ही होगा, है ना। इसका मौसौ 1, इसका मौसौ 2, इसका मौसौ 15। अगर 100 भी रहेगा ना दोस्तों, तो इसका भी मौसौ कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है ना। 20 नंबर है कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए a = bq + r है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जहाँ पे r का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है, ये शेष है r का मतलब, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जो है भागफल मतलब भाजक से जो छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 2 और 5 में अगर भागा दे दोस्तों, तो ये यहाँ पे जो शेष बचेगा ये 5 से हमेशा छोटा ही नहीं होगा। ये r है दोस्तों, है ना, ये b है आपका, ठीक है ना, ये आपका क्या है, q है, और ये आपका a है। ऐसा समझ में ना, नहीं उल्टा हो गया दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक, उसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं। देखो ये जो भागफल होगा दोस्तों, ये भागफल होगा, ठीक है ना, ये आपका दोस्तों ये होगा, और ये b हमेशा दोस्तों 2 से छोटा ही होगा r का वैल्यू। बस यही पूछा गया है
कि आर का रिलेशन यहाँ पे इससे इसको देखने से यहाँ पे आंसर आ जाएगी। बताओ 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। देखो किस साइड घुमा हुआ है आर का वैल्यू, किस साइड घुमा हुआ है दोस्तों, इस साइड ना। देखो ना यहाँ भी घुमा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है ना। 21 नंबर है 11.23564 के ऊपर रेकरिंग है। जब भी रेकरिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे ना दोस्तों, जब भी रेकरिंग वाले क्वेश्चंस, तो हमेशा हो जाएंगे वो क्या बताओ, परमेय संख्या, है ना। देखो 11.23564 डॉट डॉट इस तरीके से रहेगा ना, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर 11.235 है, इसके ऊपर रेकरिंग आ गया दोस्तों, तो ये हमेशा क्या होगा दोस्तों, आपका परिमेय संख्या। याद रखिएगा, ठीक है ना, कभी भूलना मत। अब देखो यहाँ पे 22 नंबर है दोस्तों कि 5.2372, ये कौन सी संख्या थी, ये देखने से लग रहा है दोस्तों ये परिमेय संख्या होगा, है ना। 3 माइनस रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या। मैंने बताया था ना कि कोई भी संख्या जोड़ घटाओ गुना छोड़ के जोड़ घटाओ भागा रहे, तो ये हमेशा क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर है कि 32 गुने 2 गुने 5 तथा 32 गुने 22 गुने 5 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो महत्तम समावर्तक के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा बताओ, कॉमन्स क्या है इसमें, कॉमन्स है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे आप बता सकते हो दोस्तों कॉमन्स क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का मतलब। दोस्तों एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पे दिया गया 32 गुने 2 गुने 5, ठीक है ना, और यहाँ पे है 32 गुने 22 गुने 5। दोनों में कॉमन्स क्या है दोस्तों, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, उसको हम लोग के यहाँ पे आंसर लेना है। तो एचसीएफ बराबर क्या है, 32 कॉमन है यहाँ पे, तो 32 और क्या कॉमन है 5, तो 32 गुने 5, तो कितना हो गया 230 पर 160। यही आंसर हो जाएगा एचसीएफ। ऑप्शंस में कहीं दिख नहीं रहा दोस्तों, लेकिन इसका एचसीएफ जो है यही आंसर आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑप्शंस में यहाँ पे करेक्शन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों हम लोग 25 नंबर। कहा गया कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप हमेशा इसका क्या करना ना, एलसीएम निकालना। क्या निकालना, एलसीएम मतलब लॉसा, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है ना। 1 3 और 5 निकाल दो, इसका क्या होगा 15 घंटे। 15 घंटे लगेंगे दोस्तों इसका, है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग। 26 नंबर है दोस्तों। कहा गया है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे का, देखो पुनः मिलने में लगा समय फिर से निकाल लेंगे हम लोग 3 4 8 का एलसीएम। बस जो निकालेंगे ना एलसीएम वही घंटा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8 3 यहाँ पे क्या होगा 24, तो 24 घंटे इज द राइट आंसर। 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखो शांत तो होगा दोस्तों, शांत, लेकिन इसको गुणनखंड में यहाँ पे लिखा हुआ है ना 11/25 का, तो भाग दे दो दोस्तों यहाँ पे 25 11 से, नहीं लगेगा, जीरो लगा दो यहाँ पे, तो 25 चौका 100। 0.4 वाला कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, यही ना ऑप्शन, 0.04 वाला ये होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा 27 का, ठीक है। नहीं, जब हम लोगों ने दशमलव लगा, थोड़ा सा मिस्टेक करेक्शन कर लो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो जब भी इस तरह के आप लोगों को प्रश्न पूछ जा रहे हैं, तो देखो नहीं लग रहा है दशमलव लग बैठा है तो 0, तो 25 चौका 100 है ना, तो कितना बचा 10, फिर 25 चौका 100, 0.44 आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग, ये बी नहीं होगा ए होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर है कि 2 के पावर 3 गुने बट्टा में है दोस्तों, 2 के पावर 3 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 5 के पावर 2 है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों यहाँ पे 5 के पावर 2, तो 2 के पावर 3 से गया, ये बचा क्या 1/25, तो इसका दशमलव प्रसार निकाल दो ना, 0. क्या होगा 04 होगा, क्या होगा 0.04। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है ना। सबसे छोटी आभा संख्या बताया 2 होगा, बताया था ना अभी 2 होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, मौसौ ए और ए का क्या होगा। मौसौ अगर निकाला जाए ए और ए, देखो ए और ए का मौसौ तो जानते थे ए होगा, लेकिन ए और 1 अगर दिया जाए ना, मान लो कि ए की जगह पे 15 है दोस्तों, 1 है, ठीक है, ए की जगह पे 3 है, 1 है,
एक ही जगह पे मान लो कि 51 है और एक है। देखो दोस्तों, इसका हमेशा एचसीएफ कितना होगा वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो हमेशा 1 के बराबर होगा। क्या होगा? 1 के बराबर, ठीक है ना। जब भी कोई संख्या में 1 आ जाए और कोई संख्या रहे, यहाँ पे 100 क्यों नहीं रहे, हमेशा क्या होगा? एचसीएफ इसका मौसा 1 होगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। गलती करते हैं दोस्तों लोग, हमेशा ए लगा देते हैं जो गलत होगा। 1 इज़ द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे मौसा 1 में 1,0 में कौन सा होगा? देखो 1 था तो 1 लगाया। अब बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर 0 है तो क्या 0 हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर 1 के बराबर होगा। अरे भाई देखो यहाँ पे 15,0 है, ठीक है ना। 0 है तो 0 ही ना है, ये कोई संख्या तो नहीं है ना। तो ये 0 का महत्व ही नहीं है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। 15 इज़ द एचसीएफ, मतलब जो संख्या रहेंगे एक ही जगह पे वही आंसर हो जाएगा। 0 का यहाँ पे महत्व खत्म हो जाता है। 32 नंबर में है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में मौसा ए और बी का क्या होगा? तो मौसा ए कोमा बी बराबर होगा दोस्तों यहाँ पे मौसा बी कोमा आर का, है ना। ए और बी का जो मौसा होगा दोस्तों वो हमेशा वो बराबर हो जाएगा बी कोमा आर का बराबर एचसीएफ। दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों। ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे अगर कोई यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो। अब देखो 33 नंबर कहा गया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 30 है, ठीक है, बी का मान 5 है और क्यू और आर का मान हमको निकालने हैं। तो यहाँ पे ए का मान 30 है तो 30 रख देंगे, बी का मान 5 है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों के ताकि 30 के बराबर आ जाए, तो 5 छक्के 30 प्लस 0, तो ये हो गया आपको क्यू का वैल्यू और ये हो गया आर का वैल्यू। तो मतलब क्यू बराबर 6 और आर बराबर 0 आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। किसी संख्या 200 में से किसी संख्या 200 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 बचेगा? मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें अगर 200 में भाग देंगे, है ना, तो निकाल लो ना भाई। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो ए का मान यहाँ पे 200 है, हमको बी का मान निकालना है दोस्तों। क्यू का मान हमको दिया गया है 15 और आर यहाँ पे दिया गया है 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? इधर लेके जाएंगे तो ये 195 हो जाएगा बराबर 15 बी। तो बी का मान यहाँ पे 195/15। इसको थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन कर लो दोस्तों, कितना हो जाएगा बताओ? 13। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 का सी हो जाएगा 13, ठीक है ना, सॉरी बी हो जाएगा 13। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, क्रमिक मतलब 2, 4, 8, 10 हमेशा 2 होगा, ठीक है ना। हमेशा क्या होगा? 2 होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? हमेशा 2, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? 35। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे कर रखे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है वो सारे आप लोग यहाँ पे कंठस्थ कर लिए हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न आप लोग आसानी से बनाकर लेकर आ जाओगे, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।